हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल शिक्षा द एजुकेशन पॉइंट पर। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th की हिंदी की पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड के पाठ संगतकार का भावार्थ समझेंगे। इसके रचयिता हैं मंगलेश डबराल जी। जैसा कि पाठ के नाम से हमें पता चलता है कि यह पाठ संगतकार के विषय में है। संगतकार अर्थात जो मुख्य गायक होता है, उसको गायन में जो लोग सहयोग प्रदान करते हैं उसे हम संगतकार कहते हैं। और इन्हें हम जो गायन में वाद्य यंत्र बजाने वाले कलाकार होते हैं उन्हें भी हम संगतकार के रूप में ही देखते हैं। तो गायन में इनका बहुत महत्व होता है। यह मुख्य गायक को बहुत सहयोग प्रदान करते हैं। ये किस किस तरह से सहयोग प्रदान करते हैं, इनका क्या भूमिका होती है उस मुख्य गायक के गीत में, तो मंगलेश डबराल जी ने यह अपनी कविता में बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं कविता संगतकार। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य। यहाँ मंगलेश जी कहते हैं कि जो मुख्य गायक है उसका स्वर कैसा है, चट्टान की तरह भारी है। क्योंकि जो मुख्य गायक है वह ये जानता है कि गीत पूरी तरह से उसकी आवाज़ पर निर्भर करता है, इसलिए उसके स्वर को किस तरह से बताया उन्होंने, चट्टान की तरह भारी स्वर। और आगे वो क्या कहते हैं, वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर कांपती हुई थी। और उस भारी स्वर का यानी मुख्य गायक का जो साथ दे रही थी आवाज़, वह कैसी थी, वह बहुत ही सुंदर थी, कमज़ोर थी और कांपती हुई थी। कांपती हुई क्यों थी, क्योंकि उस आवाज़ को यानी कि संगतकार को यह भली भांति एहसास है, पूरी तरह से पता है कि वह मुख्य गायक का सहयोग देने के लिए तैयार है। कहीं भी ऐसा ना हो कि उसकी आवाज़ मुख्य गायक से तेज हो जाए, इसलिए उसकी आवाज़ को कैसे बताया है मंगलेश जी ने कि वह कांपती हुई है। आगे वह कहते हैं कि वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य। यहाँ छोटे भाई से अर्थ क्या है, जैसे कि होता है ना, स्वाभाविक रूप से हम भी देखते हैं कि समाज में कि भाई बहनों की आवाज़ काफ़ी मिलती है, उनका चेहरा भी काफ़ी कुछ मिलता है। इस तरह से यहाँ पर कवि लिख रहे हैं कि जो संगतकार है उसकी आवाज़ मुख्य गायक से काफ़ी मिल रही है और यह प्रयास भी रहता है संगतकार का कि उसका स्वर, उसकी आवाज़ मुख्य गायक से मिल जाए। तो यह यहाँ पर उपमा देते हुए, तुलना करते हुए बोल रहे हैं कि जो मुख्य गायक है उसके जो संगतकार है वो या तो उसका छोटा भाई है या उसका शिष्य। शिष्य क्यों, क्योंकि जैसा गुरु होता है, गुरु ही मार्गदर्शन देता है, उसी प्रकार से शिष्य अपने आप को गढ़ता है, या यह कहा जाए कि गुरु शिष्य को गढ़ता है। तो शिष्य भी वैसा ही होता है जैसा गुरु होता है। इसलिए उन्होंने क्या बोला है कि या तो यह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य है। अगली पंक्ति है कि या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। या फिर कभी कहते हैं कि या तो वह उनका छोटा भाई है या शिष्य है या फिर कोई ऐसा रिश्तेदार है जो बहुत दूर से पैदल चलकर आया हो गीत सीखने के लिए गायक से, इसलिए वह उसके स्वर में सहयोग प्रदान कर रहा है। वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। और कवि यहाँ ये कह रहे हैं कि संगतकार की भूमिका अभी की नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुख्य गायक को सहयोग देने वाले कलाकार आज के समय में ही है। प्राचीन काल से हमेशा से ऐसा रहा है कि जब मुख्य गायक रहा है तो उसका सहयोग करने के लिए कोई ना कोई पीछे गाने वाले होते थे या वाद्य यंत्र बजाने वाले होते थे। यानी कि संगतकार की जो परंपरा है वो अभी की नहीं है बल्कि प्राचीन काल से है। आगे कवि बोलते हैं कि गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघकर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। यहाँ पर एक शब्द आया है अंतरा। तो अंतरे का अर्थ क्या होता है बच्चों, जैसे कि आप कोई गीत होता है, गीत गाते हैं तो गीत में एक पंक्ति जो शुरुआती की पंक्ति होती है वह गीत के बीच बीच में बार बार गाई जाती है, वह गीत में स्थाई कहा जाता है। और गीत की उस पंक्ति के बाद जो बीच में और अन्य पंक्तियाँ गाई जाती हैं उसे गीत में अंतरा कहा जाता है। तो यहाँ कवि क्या कह रहे हैं कि गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, जब मुख्य गायक गीत को गाते गाते वो पहले स्थाई गाता है, गीत की शुरुआत करता है और गीत के स्थाई के बाद जब गीत को आगे बढ़ाता है तो अंतरे को गाते गाते जब वह उसकी जटिलता में खो जाता है, उसकी यानी कि कठिन स्वरों में खो चुका होता है, या फिर उस गीत में ही वो अपने आप में मग्न हो जाता है। जैसे कि लिखा है ना, चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद नाद में। अनहद मतलब असीमित स्वर में वह अपने गीत में ही मस्त होकर गाता चला जाता है और यह भूल जाता है कि इस गीत का स्थाई क्या था। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है ना कि हम कभी कभी कोई गीत गुनगुनाते रहते हैं और यदि हमें वो गीत पूरा याद होता है तो हम उसका अंतरा गाते हैं, और अंतरा गाने के बाद जब हम फिर से पुनः उसी गीत की पुरानी पंक्ति गाना चाहते हैं तो हम कई बार गा नहीं पाते हैं, मुख्य ताल जो रहता है उसको भूल जाते हैं। तो ऐसा बोल रहे हैं कवि कि गायक के साथ भी ऐसा होता है कि वह अंतरे की जटिल तानों में खो जाता है और सरगम को भी भूलकर, जो गीत की मुख्य सरगम थी उसको भूलकर वह अनहद में जाकर भटक जाता है। तो ऐसे समय में उसकी मदद कौन करता है, जैसे समेटता
तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। मतलब उस समय जो संगतकार रहते हैं यानी कि मुख्य गायक के जो सहयोगी होते हैं, जो गीत में पीछे उसके साथ स्वर मिला रहे होते हैं, वही उस गीत के स्थाई को गाकर गायक को उस मुख्य स्वर में फिर से लेकर आते हैं। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। यानी कि संगतकार क्या करता है कि यदि स्थाई पंक्ति को मुख्य गायक भूल जाता है तो वह मुख्य गायक को याद दिलाता है। जैसे कि कहीं कोई व्यक्ति जा रहा हो और उसका सामान पीछे छूट जाए, तो जो उसके सहयोगी रहते हैं, जो हेल्पर रहते हैं, जो उसके सेवक रहते हैं, नौकर रहते हैं, वो उसका पीछा छूटा हुआ सामान इकट्ठा कर कर लेकर जाते हैं। तो संगतकार भी एक अच्छे सेवक की भूमिका निभाता है और गायक की जो भूली हुई पंक्ति है, जो मुख्य स्थाई है, वह उसको याद दिलाता है। और वह उस तरह से याद दिलाता है जैसे कि वह एक बच्चे की तरह हो कि एक छोटा बच्चा जब गीत उसको सिखाया जाता है, जब वह नौसिखिया होता है, नौसिखिया यानी अभी वह सीख ही रहा है, तो जब वह व्यक्ति नए रूप में अभी उस चीज़ को सीख रहा है तो वो बार बार गलतियां करता है। यानी कि संगीतकार क्या करता है कि जब मुख्य गायक अपने स्वर से भटक जाता है तो वह पुनः उसको गीत की स्थायी पंक्ति तक लाता है। जैसे कि यहाँ पर बताया हुआ है कि मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। तो पीछे छूटे हुए सामान से मतलब क्या कि यदि कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है और उसने मुख्य सामान रख लिया, कुछ सामान वह भूल गया, तो उसके सहयोगी क्या करते हैं, उनको उस सामान की याद दिलाते हैं और उसको इकट्ठा कर कर उसके साथ ले जाते हैं। तो यहाँ पर संगतकार भी उसी भूमिका में रहता है कि वह भी मुख्य गायक को यह याद दिलाता रहता है कि गीत की स्थायी पंक्ति यह है, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। और ऐसी स्थिति कब थी गायक की, जब वह नौसिखिया था, यानी कि वह शुरुआत में बचपन में जब वह सीख रहा था गीत को, तब भी अधिकतर ऐसा होता था कि जब उसे कुछ गीत सिखाए जाते थे तो वह स्थाई को सीखने के बाद जब अंतरे पर आता था, यानी कि गीत के अंदर की जो पंक्तियां हैं उनको सीखता था, तो अक्सर उसके साथ ऐसा होता था कि वह स्थाई भूल जाता था। तो उसके जो सिखाने वाले थे, उसके जो गुरु थे, वो उसको फिर से स्थाई पंक्ति पर लाते थे और उसको फिर से याद दिलाते थे। तो वही काम संगतकार भी करता है। आगे पंक्तियों में कवि कहते हैं कि तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ। तार सप्तक का अर्थ है यहाँ पे ऊंचा स्वर। कभी कभी आप लोगों ने भी स्कूल में प्रोग्राम्स में गीत गाए होंगे, तो आपने यह देखा होगा, अनुभव किया होगा कि जब आप ग्रुप में गाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आपका स्वर एक स्थिति में आकर आपका गला जो है वो बंद होने लगता है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, हम अकेले नहीं गा पा रहे हैं। तो आपके साथ में और जो आपके फ्रेंड्स रहते हैं, जब वो भी गा रहे होते हैं तो उनके स्वर के साथ आपका स्वर मिल जाता है और जो किसी भी एक गायक की कमी होती है वह दब जाती है। तो ऐसा ही कवि लिख रहे हैं कि तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, यानी मुख्य गायक जब होता है, जब वो ऊंचे स्वर में कोई गीत गाता है और उसका गला बैठने लगता है, गीत को गाने की प्रेरणा उसकी छूटती जाती है, जो उसका अंदर का उत्साह था वह भी एक तरह से समाप्त सा होने लगता है। आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, राख जैसा गिरता हुआ से अर्थात है बुझता हुआ स्वर। तो उसकी जो आवाज़ है उस समय, जो मुख्य गायक है उसकी आवाज़ कैसी हो जाती है, बुझता हुआ स्वर, यानी कि वह उस ऊंचे स्वर को जब गा नहीं पाता है तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। और ऐसी स्थिति में कि जब मुख्य गायक का स्वर डूबने लगता है तो संगतकार ही अपने स्वर का उसे सहयोग देता है, यानी कि उसकी आवाज़ में अपनी आवाज़ को मिला देता है, जिससे मुख्य गायक की गीत की गलती या कमी दब जाती है। कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर, कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। और यह भी कहा जाता है कि एक तरह से मॉरल सपोर्ट की भी बात होती है कि जब गीतकार अपना जो गायक है वो गीत गा रहा है, ऐसी स्थिति में कई बार यदि उसका स्वर डूब रहा है, उसका उत्साह समाप्त हो रहा है, तो जब संगतकार का स्वर उसके साथ मिल जाता है तो उसके अंदर एक नया उत्साह बन जाता है। इसलिए भी संगतकार उसका सहयोग देता है, उसे यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं गा रहा है, इस गीत में उसका सहयोग देने के लिए वह उपस्थित है। और यह भी कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। तो संगतकार मुख्य गायक को यह भी बताता है कि उसने जो गीत गा चुका है और यदि उसे ऐसा लग रहा है कि अब उसका स्वर डूब रहा है, वह अब गीत नहीं गा पाएगा, तो ऐसा नहीं है। संगतकार उसे पूरा सहयोग देने के लिए तत्पर है और वह अपने गाए हुए गीत को फिर से गा सकता है। आगे कवि लिखते हैं कि और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए।
यहाँ कवि कह रहे हैं कि जो संगीतकार हैं, जो मुख्य गायक का सहयोग करते हैं, उनकी आवाज़ में एक हिचक सुनाई देती है। वह हिचक क्या होती है कि वह अपने स्वर को कभी भी मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा नहीं उठने देते हैं। यह पूरी वो कोशिश करते हैं कि उनका स्वर जो है वो मुख्य गायक के स्वर से तेज ना हो जाए। उसे विफलता नहीं, मतलब उसको, उस बात को हम संगीतकार की कमज़ोरी नहीं कह सकते कि वो अपने स्वर को दबा रहा है, यानी कि उसका गीत गाना उसे आता नहीं है, या उसका शायद जो प्रशिक्षण है उतना अच्छा नहीं है, उसकी ट्रेनिंग उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए वह मुख्य गायक से अपनी आवाज़ को हमेशा कम रखता है। तो ऐसा नहीं मानना चाहिए, ये उसकी विफलता नहीं है बल्कि उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। यह संगीतकार की मनुष्यता है, यह उसकी अच्छाई है। क्यों? क्योंकि उसके पास प्रतिभा है, लेकिन प्रतिभा होने के बाद भी वह अपने स्वामी यानी मुख्य गायक को ही महत्व देना चाहता है। वह ये चाहता है कि जो मुख्य गायक है उसका स्वर ही सभी श्रोताओं के पास पहुँचे, ज़्यादा अच्छे से मुख्य गायक को सभी लोग सुन पाएँ। संगीतकार तो एक सहयोगी की भूमिका में रहता है। यह आपने भी कई बार नोटिस किया होगा, और यदि नहीं नोटिस किया है तो अब नोटिस कीजिएगा। आप लोग देखिएगा, कई बार जो डांस शो होते हैं उसमें जो मुख्य डांसर होता है, जो मुख्य नृत्य करता होता है, उसके साथ जो सहयोग करने वाले, जो उसके पीछे के जो डांसर्स होते हैं, आप देखिए कि वो लोग भी वाकई में कितना अच्छा डांस करते हैं। बल्कि कई बार तो ऐसा होता है कि जो मुख्य डांसर होता है उससे ज़्यादा अच्छा उसके जो सहयोगी कलाकार होते हैं वह डांस करते हैं, लेकिन वह अपने आप को हमेशा बैक स्टेज रखते हैं, मतलब एक तरह से कहा जाए तो मुख्य कलाकार के पीछे ही रखते हैं, जबकि वह भी बहुत ट्रेंड होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं। तो यही गायक के साथ होता है कि जो गायक के सहयोगी हैं उन्हें भी काफ़ी अच्छा संगीत आता है, वे भी संगीत की शिक्षा लिए हुए होते हैं, लेकिन वे हमेशा ये प्रयास करते हैं कि मुख्य गायक का स्वर से उनका स्वर ऊंचा ना हो जाए, यानी कि जो श्रोता है वो मुख्य गायक को अच्छे से सुन सकें। और इसको हम उनकी कमज़ोरी नहीं मानते हैं बल्कि उनकी मनुष्यता मानते हैं, उनका बड़प्पन मानते हैं। तो बच्चों, यहाँ आज इस पाठ का भावार्थ पूरा हुआ। आशा करती हूँ कि आपको भावार्थ समझ में आया होगा। इसमें भावार्थ को आपको कैसे लिखना है वह भी मैंने बताया है हमेशा की तरह, तो आप उसको भी नोट कर लेंगे। और इसी के साथ साथ अगले वीडियो में मैं बहुत जल्द इसके प्रश्नोत्तर आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। यदि आपको ये भावार्थ समझ में आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, ताकि भावार्थ समझने में उनकी भी आप मदद कर सकें। बहुत जल्दी अगला वीडियो लेकर आने वाली हूँ, तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू बच्चों।